हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 5 कर रहे हैं। आइए अगला टॉपिक करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है नारकोटिक एनाल्जेसिक ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स जो नारकोटिक एनाल्जेसिक कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हैं। तो हमारा फर्स्ट ड्रग है मॉर्फिन सल्फेट। इसका दूसरा और एक सिनोनिम है ड्यूराफिन। देखिए ये स्ट्रक्चर है ना। तो अपन ने जो सार देखा था बस उसी हिसाब से आप रखते जाइए। ये आपकी फिनाइल वाली रिंग हुई, फिर ये आपका ईथर वाला ब्रिज हुआ, फिर इसके बाद ये टर्शरी वाला नाइट्रोजन हुआ, और ये आपकी एलिसाइक्लिक रिंग हो गई, है ना। बस इस हिसाब से आप याद रखेंगे तो आपको इजी होगा। इसी हिसाब से इसका यूपीएससी नेम बन जाएगा। और प्रॉपर्टीज क्या है, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो आपकी कैसी है कि ये वाइट या ऑलमोस्ट वाइट, मतलब आप कह सकते हैं ऑफ वाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर है, कलरलेस है। ये निडल शेप का होता है, जैसी सुई होती है ऐसी पॉइंटेड ऐसा। लेकिन अपीरियंस में कैसा होता है, सिल्की होता है, चमकदार सिल्की रहेगा, है ना, सिल्क जैसा नरम नरम सा दिखेगा। फिर एफ्लोरोसेंट नेचर का होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, इथेनॉल में इन थोड़ा सा सॉल्युबल होता है स्लाइटली, और टॉलुइन में इनसॉल्युबल नेचर का। यहाँ पर एक वर्ड है स्टूडेंट आपके लिए कि ये एफ्लोरोसेंट क्या है। तो ये आप समझ लीजिए कि ये डीलिक्विसेंस का ऑपोजिट है। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जो वाटर है, वो जो क्रिस्टलाइन स्टेट वाला वाटर है वो लूज हो जाएगा। यानी कि सपोज हमारे पास .2H2O है, ठीक। तो अब ये .2H2O माइनस हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा अपने आप। तो दिस इज नोन एज एफ्लोरोसेंट। डीलिक्विसेंट में हम क्या करते हैं, ये मानते हैं कि ओपन एयर में रखने से एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन एफ्लोरोसेंट में क्या होगा, उसका ऑपोजिट। आपने ओपन एयर में छोड़ा तो ये अपना मॉइस्चर को लूज आउट कर जाएगा, रिमूव कर जाएगा। तो ये हुआ एफ्लोरोसेंट। इसके बाद इसका मैकेनिज्म किस तरह का है, तो ये पर्टिकुलरली इंटरैक्ट करता है आपका म्यू रिसेप्टर के साथ, सेलेक्टिवली इंटरैक्शन करता है म्यू रिसेप्टर के साथ। ये सीएनएस को डिप्रेस करता है, और ये म्यू रिसेप्टर जो है ये एक्टिवेट होता है और एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और ये लीवर से फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू जाता है और ग्लूकोनाइड को आगे ओबे करता है। फिर ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर जाता है। फिर ये स्टोरेज कैसा, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। और यूज कैसे हैं इसके, ये एक प्रकार का एनाल्जेसिक है, नारकोटिक है, सप्रेशन ऑफ कफ है, कफ को सप्रेस करेगा, एंजाइटी से रिलीफ करेगा, और जीआईटी की मोटिलिटी को, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मोटिलिटी को डिक्रीज करेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो ड्रग है हमारा, दैट इज कोडिन। तो कोडिन का और एक सिनोनिम भी कोडिन ही है। ये देखिए ये स्ट्रक्चर है। ये प्रॉपर्टी कैसी है कि व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, बॉइलिंग वाटर में सॉल्युबल है, लिपिड में भी ये सॉल्युबल है। मैकेनिज्म कैसा है, ये कन्वर्ट हो जाता है कब, जब इसका मेटाबॉलिज्म होता है तब। और साथ में इसकी एफिनिटी म्यू रिसेप्टर के लिए कैसी है, बहुत ही कम है। म्यू रिसेप्टर के साथ ये बहुत ही लो तरीके से बाइंड होता है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है, और साथ में ये लीवर में मेटाबोलाइज हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डीमिथाइलेशन। फिर इसका स्टोरेज कैसे है, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। और यूज किया है, माइल्ड से मॉडरेट पेन को रिलीव करता है, एनाल्जेसिक है, कॉम्बिनेशन ड्रग्स के साथ में, और कफ के ट्रीटमेंट में ये यूज होता है। इसके बाद तीसरा जो ड्रग है हमारे सिलेबस में, दैट इज मेपेरिडीन हाइड्रोक्लोराइड। तो मेप्रिडीन हाइड्रोक्लोराइड ड्रग में क्या होगा कि हाइड्रोक्लोराइड जो है, ये देखिए आप .HCl के फॉर्म में, यानी हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट के फॉर्म पर ये स्टोर्ड रहेगा। इसका और एक नाम है पैथिडीन। अब यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देखिए, ये टर्शरी वाला नाइट्रोजन है जिसके साथ CH3 अटैच है। फिर ये आपका एक फिनाइल वाला रिंग हो गया। यहाँ पर आपका थोड़ा सा चेंज है, जो ईथर बनाते थे उसमें से ये वो पोर्शन हो गया ईथर वाला, ईथर लिंकेज या ईथर ब्रिज जिसको हमने कहा था। दूसरी साइड में आपका क्या हो गया है, नॉर्मल इथाइल प्रेजेंट है, और ये आपका कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगर आप इसको एज अ होल कंसीडर करें, ये दिस पोर्शन, तो इट विल बी कॉल्ड एज
अब इसकी प्रॉपर्टी कैसी है, तो ये व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, वाटर में सॉल्युबल है और अल्कोहल में फ्रीली सॉल्युबल है। ये म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट है और इंटरेक्शन करता है Na+ आयन चैनल्स के साथ में, लीवर में मेटाबोलाइज हो जाता है हाइड्रोलिसिस से और डीमिथाइलेशन से, और फिर ये बाद में भी एक स्टेप और बढ़ता है डीमिथाइलेशन, लास्ट में डीमिथाइलेशन के प्रोसेस से ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देगा ही देगा। स्टोरेज कैसा है, ये वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। यूजेस क्या है कि ये मॉडरेट टू सीवियर पेन में रिलीफ देता है, लेबर पेन्स में रिलीफ देता है, पोस्ट ऑपरेटिव किसी ऑपरेशन के बाद का पेन उसमें रिलीफ देता है, और फिर यहाँ पर एट्रोपिन लाइक एक्शन जो है वो भी देता है, किसके लिए, स्मूथ मसल्स के लिए, और साथ में ये सेडेशन भी कॉज करता है और एनाल्जेसिया भी इफेक्ट रखता है। कैसा, साइमल्टेनियसली, एक साथ में, मतलब सेडेशन और एनाल्जेसिक, पेन रिलीफ भी करवाना है और नींद भी लाना है, सेडेशन भी क्रिएट करना है, तो वहां पर ये साइमल्टेनियसली यूज होता है। हमारा नेक्स्ट ड्रग जो अपने सिलेबस में है दैट इज एनिलेरिडीन। एनिलेरिडीन जो है वो एनिलेरिडीन कोर भी हो सकता है और साथ में हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट के फॉर्म पे भी हो सकता है। तो अगर ये हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट के फॉर्म पे हुआ तो .HCl एड ऑन हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है ना। यहाँ पर आप बस एक चीज ध्यान रखिए, जो हमारा टर्शरी वाला नाइट्रोजन है वो ये है, उसके साथ हमारा डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन भी कैसा है, आपका व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, फ्रीली सॉल्युबल है वाटर में, और यहाँ पर जो मेन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो ये 4-फिनाइल पिपरिडिन ओपियोइड कैटेगरी का ड्रग है, ठीक है। तो यहाँ पर एक आप चीज ऐसा कर सकते हैं, आपके लर्निंग के लिए इजी होगी, कि पहले आप एक पिपरिडीन की रिंग बना लीजिए। अब पिपरिडीन की रिंग बनाने के बाद में, मतलब ये पोर्शन आप इस ड्रग में पहले प्रिपेयर कीजिए। इससे आपको अटैच कराना है कार्बोक्सिलिक एसिड इथाइल ईस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COO ये, ठीक, इथाइल ये, ठीक। अभी ये COO वाला जो ग्रुप है वो अटैच है आपका ईस्टर लिंकेज से, तो आपका ये जो पर्टिकुलर पोर्शन हुआ ये ईस्टर लिंकेज। बढ़ जाइए, आगे आ जाइए आप 4-फिनाइल पर, तो इस पोजीशन से आपने ये फिनाइल की रिंग लगा दी, ठीक। अब फर्दर सब्स्टिट्यूशन की तरफ चलिए, तो यहाँ पर आप लगा रहे हैं 2 कार्बन की चेन, तो इथाइल, ठीक। उससे और आगे बढ़िए, आपने फिर एक बनाई फिनाइल की रिंग, ये उस फिनाइल रिंग के 4th पोजीशन पे अमीनो ग्रुप अटैच है, तो ये 4 अमीनो हो गया, ठीक है। इसका मैकेनिज्म कैसा है कि ये म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट है, एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और ये 4-फिनाइल पिपरिडिन ओपियोइड ड्रग्स जो हैं, 4-फिनाइल पिपरिडिन ओपियोइड ड्रग्स इस कैटेगरी का एक पोटेंट ड्रग है। इसको भी हम वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। यूज वही है, ट्रीटमेंट ऑफ मॉडरेट टू सीवियर पेन, और ये एक तरीके का लोकल एनेस्थेटिक भी है। तो जैसे इसके पहले वाले चैप्टर में हमने जनरल एनेस्थेटिक्स पढ़े थे, तो उसमें एक हो गया था जनरल वाला जो आपने लास्ट पढ़ा था, अब ये है लोकल वर्ड। लोकल एनेस्थेटिक मतलब किसी एक पर्टिकुलर रीजन में किसी एक पर्टिकुलर टिश्यू पर काम करने वाला है एनेस्थेशिया, है ना। नेक्स्ट जो है हमारा ड्रग अपने सिलेबस में दैट इज डाइफेनॉक्सिलेट हाइड्रोक्लोराइड। डाई 2, फिनॉक्सिलेट 2 फिनाइल होंगे ऑक्सी आयन के साथ में, और हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट, इसका और एक नाम डाइफिनॉक्सिलेट है। ये देखिए HCl, ठीक है। इसमें आप अगर बात करें तो हमारे पास क्या है, फिर से ये पिपरिडीन वाली रिंग हो गई, इतना पोर्शन है ना। इसमें आपने 4th नंबर पे फिनाइल ग्रुप अटैच करा दिया, कार्बोक्सिलेट, आ गए आप 4 एडजेसेंट 2 कार्बन, ठीक है, और एक और तीसरा कार्बन, तो अब बन गया प्रोपाइल पर, ठीक है। प्रोपाइल पर एक साइनो ग्रुप लगा है, CN साइनो, फिर 2 आपकी फिनाइल की रिंग्स, तो 3,3 डाइफिनाइल, दैट्स इट।
इसकी प्रॉपर्टी कैसी है कि ये सिंथेटिक एनालॉग है किसका, थैलिडीन का। ड्रग आपका वाइट है या ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, स्पेरिंगली सॉल्युबल है अल्कोहल में, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल है वाटर में और फ्रीली सॉल्युबल है मिथाइलिन क्लोराइड में। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है कि ये आपका एक ओपिएट रिसेप्टर एगोनिस्ट है जो कि म्यू रिसेप्टर को स्टिम्युलेट करता है, बढ़ा देता है और पेरिस्टालिटिक मूवमेंट को डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है। तो आपके लिए ये एक वर्ड है स्टूडेंट, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। तो इसको आपने अपने एचएपी सब्जेक्ट में पढ़ा होगा। तो ये एक मूवमेंट है किसका, इनवॉलेंट्री मसल्स का, जो कि वेव टाइप का होता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ऐसा वेव टाइप का होता है। इससे क्या होता है कि जो फूड है वो डाइजेस्टिव ट्रैक में नीचे की तरफ मूव कर जाता है। तो उस मूवमेंट को हम क्या बुलाते हैं, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। अब यहाँ पर क्या होता है, आप जो वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर यूज करते हैं, यूज किया, ये माइल्ड एनाल्जेसिक एक्टिविटी रखता है, डायरिया से ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है और एट्रोपिन सल्फेट के लिए ये कॉम्बिनेशन थेरेपी में यूज होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा सिलेबस में ड्रग, दैट इज लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड। लोप्रामाइड, इसका सिनोनिम भी लोप्रामाइड ही है। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर है ना। तो अगेन आप सेम पिपरीडीन से शुरू कीजिए, उसके साथ में एक OH, फिनाइल के साथ में आपने क्लोरीन लगा दिया, फिर आप 2 कार्बन की चेन, फिर तीसरे कार्बन को ले लीजिए, तीसरे कार्बन से एक C डबल बॉन्ड O सब्स्टिट्यूट किए, फिर NCH3 और 2 फिनाइल रिंग। ये वाइट और ऑलमोस्ट वाइट पाउडर है, स्लाइटली सॉल्युबल है वाटर में, फ्रीली सॉल्युबल है अल्कोहल और मीथेनॉल में। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, ये इफेक्टिव ओपियोइड डेरिवेटिव है। ये एक ऐसा इफेक्ट दिखाता है ओपियोइड रिसेप्टर के साथ जुड़ करके, या तो फिर आपके म्यू रिसेप्टर के साथ जुड़ करके, म्यू कौन सा, इंटेस्टाइन वाला, कि आपकी GIT की मूवमेंट जो है वो डिक्रीज हो जाए, ये कम हो जाए। इससे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है और धीरे धीरे स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में यानी कि ब्लड में जाता है। ये वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर, प्रोटेक्टर फ्रॉम लाइट, हम इसको स्टोर करते हैं। अगेन इसका यूज क्या है, ये एक वीक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है और ये एक्यूट और क्रॉनिक डायरिया में यूज होता है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फेंटामाइल सिट्रेट। इसका सिनोनिम है ड्यूरोजेस। ड्रग में देखिए आपके पास एक वर्ड है सिट्रेट। सिट्रेट मतलब सिट्रिक एसिड का आयन डेरिवेटिव। तो अभी अपन अपने समझने के लिए पूरा सिट्रिक एसिड ही रख रहे हैं, ठीक। आयन बनाना हो तो हम लोग इस पर्टिकुलर पोर्शन को रिमूव कर देते हैं, अदरवाइज हम इसको एज इट इज कैरी करके चलते हैं, है ना। तो ये फेंटामाइल हो गया, इधर ये सिट्रेट हो गया। जैसे आप डॉट HCl लगाते थे तो अभी आप डॉट सिट्रेट लगा रहे हैं। इसको अगेन अपन पिपरीडीन वाली रिंग कंसीडर करेंगे। फिर उसके आगे आपका कार्बन का चेन है, यहाँ पर एक आपका फिनाइल का रिंग है, फिर उसके बाद में आपका ये N हो गया और साथ में C डबल बॉन्ड हो, उसके साथ एक एडजेसेंट रिंग और 2 कार्बन की चेन। ये भी वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, वाटर में सॉल्युबल है, फ्रीली सॉल्युबल है मिथेनॉल में, स्पेरिंगली सॉल्युबल है अल्कोहल में। ये भी एक प्रकार का म्यू एगोनिस्ट है और बिकॉज इसकी लिपोफिलिसिटी बहुत ज़्यादा है, ये इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है और बहुत आसानी से CNS के पास पहुंच जाता है। इसीलिए ये बहुत इजीली एब्जॉर्ब होता है और ऑक्सीडेटिव एंड डी एल्काइलेशन के थ्रू ये मेटाबोलाइज होके रिमूव होके चला जाता है। इसके बाद में इसका स्टोरेज ऐसा है, सेम वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर, प्रोटेक्टर फ्रॉम लाइट, यूज एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी है और जनरल एनेस्थेशिया के लिए ये कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। अपने को इस ड्रग का सिंथेसिस भी पढ़ना है। तो देखिए आप सिंथेसिस किस प्रकार से हो रहा है। हमको इनिशियल मटेरियल चाहिए प्रोपियोनाइल क्लोराइड, 3 कार्बन, C डबल बॉन्ड हो और क्लोराइड का Cl। नेक्स्ट है हमारा N फिनाइल पिपरीडीन 4 अमीन, यहाँ पर ये हो गया N फिनाइल पिपरीडीन। पहले पिपरीडीन की रिंग बनाइए, उसके बाद उससे फिनाइल रिंग अटैच करा दिए और फिर ये
अमीन हो गया। ठीक, तो अमीन, ये नाइट्रोजन को आप अगर कंसीडर करें तो इसके एक बॉन्ड पे फिनाइल रिंग है और एक पे पिपरीडीन रिंग, एक पे हाइड्रोजन, तो ये वाला H और ये वाला Cl आपका बाहर आ गया HCl। ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो एज इट इज, ये बॉन्ड खाली हो गया और यहाँ पर N अटैच हो गया, ये इसके साथ में ये रिंग, ये NH। ठीक, नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास एक नेक्स्ट स्टेप दैट इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में आप स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखिएगा, एक एनलार्ज फॉर्मूला कंडेंस होता है, छोटा होता है, सिकुड़ता है और एक नए फॉर्मूले में कन्वर्ट होता है, बस वही अपन को मानना है। यहाँ पर फिर से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना नया डेरिवेटिव लेते हैं। इसमें देखिए आपके पास एक फिनाइल रिंग है, फिर 2 इथाइल चेन है और फिर एक क्लोरीन है, तो ये वाला H और ये वाला Cl, ये HCl बन के बाहर हो जाएगा। अब ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N, उसके साथ में बेंजीन रिंग, फिर N, फिर उसके साथ N, फिर ये H हट गया। इस H पर ये जो CH2 था जो कि आपका Cl निकालने से फ्री हुआ था, वो CH2, ये वाला CH2 और ये बेंजीन की रिंग। नाउ ये जो स्ट्रक्चर बना है आपका, दैट इज फॉर फेनेटाइन, ये जो आपकी ड्रग थी फेनेटेनाइल वो बन गई। अब आपको इसका सिट्रेट डेरिवेटिव बनाना है, तो मिक्स सिट्रिक एसिड। आप जैसे ही सिट्रिक एसिड ऐड करेंगे तो ये वाला जो हमारा पिपरीडीन रिंग का जो नाइट्रोजन था, ये टर्शरी से क्वाटरनरी में कन्वर्ट हो जाएगा और ये H बना लेगा, अपना इस एसिड का H अपने पास ले लेगा, तो क्वाटरनरी में कन्वर्ट हो तो इसके ऊपर प्लस साइन आ गया और रिमेनिंग सिट्रेट आयन जो है वो ये प्रेजेंट है। अगर जब हम लोगों को इस कंपाउंड को कंप्लीट करना होता है तो हम इस H को यहाँ से हटा देते हैं और ये जगह पर सब्स्टिट्यूट करा लेते हैं। कब, जब हमको फेनेटाइन का स्ट्रक्चर सेपरेट चाहिए होता है, अदरवाइज फेनेटाइल सिट्रेट जो है वो इस फॉर्म में प्रिपेयर होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो आपका नाइट्रोजन था पिपरीडीन वाला, उसके पास आपका क्या है, प्लस चार्ज है और C डबल O के साथ हमारा माइनस चार्ज है। तो इसमें हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट ड्रग है मीथाडोन हाइड्रोक्लोराइड। इसका भी अगेन नाम मीथाडोन ही है। अगर हम लोग को हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट बनाना है तो हम .HCl लगा लेते हैं। इसमें आप देखिए आपके पास जो कंपाउंड है उसका नाम है डाइमिथाइल, मतलब 2 मिथाइल, 1 मिथाइल, फिर से एक और मिथाइल, 4th पोजीशन पे ऑक्सो ग्रुप और 3 डाइफिनाइल, 3 पोजीशन पर 2 फिनाइल, 1 फिनाइल 2 फिनाइल, हेक्साइल, साथ में एक हेक्साइल रिंग है और अमीन है। ठीक है, अमीन मतलब ये हो गया सिंपल, और .HCl का हाइड्रोक्लोराइड। इसकी प्रॉपर्टीज है कि ये व्हाइट और ऑलमोस्ट व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, फ्रीली सॉल्युबल है इथेनॉल में और सॉल्युबल है, सेलेक्टिवली इंटरेक्ट होता है म्यू रिसेप्टर के साथ और CNS को डिप्रेस करता है, लीवर में मेटाबोलाइज हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डीमिथाइलेशन एंड साइक्लाइजेशन। ये ओपियोइड एगोनिस्ट है, ये मोर एक्टिव एंड टॉक्सिक देन मॉर्फिन है। ये भी वेल क्लोज्ड एयरटाइट कंटेनर में रखते हैं, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। इसका भी यूज ऐसा है कि ये आपका पोटेंट एनाल्जेसिक है, एक बहुत अच्छा एनाल्जेसिक है, माइल्ड सेडेटिव है, हल्का सा सेडेशन कॉज करता है, नार्कोटिक सब्स्टिट्यूएंट के जगह पर आप यूज कर सकते हैं और कफ का रिलीविंग करता है। सिमिलरली इसका भी आप प्रिपरेशन मेथड देखिए, 2,2 डाइफिनाइल एसीटोनाइट्राइल, नाइट्राइल वर्ड आया स्टूडेंट मतलब साइनाइड, CN रहेगा। ठीक, ये कार्बन इससे 2 बार फिनाइल तो डाइफिनाइल और एक ये H। अब आपके पास सब्सिक्वेंट है 3 क्लोरो 1 डाइमिथाइल अमीनो प्रोपेन। ठीक है, 3 क्लोरो, 3rd पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप, 1 पे डाइमिथाइल, 1 पे 2 बार मिथाइल ग्रुप, कौन सा, अमीनो, और ओवरऑल प्रोपेन। अब ये साइनाइड ग्रुप हमारे पास रहना है। ठीक, पहली स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, HCl बाहर निकालेंगे, तो कार्बन का एक जो खाली बॉन्ड पर H लगा था और एक ये Cl, ये बन गया आपका -HCl। कंडेंसेशन हो रहा है, अगेन इन दोनों को स्क्वीज कीजिए, चिपका दीजिए। तो आपने फर्दर प्रोसीड किया, ये जो बॉन्ड खाली हुआ था वहां पर ये कार्बन सब्स्टिट्यूट हो गया, हम लोगों को ये स्ट्रक्चर मिल गया। नाउ हम लोग इसमें ऐड करेंगे NaNH2, ठीक है, सोडामाइड,
अब इस सोडामाइड की प्रेजेंस में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें C2H5 मतलब MgBr, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं RMgX। याद कीजिए तो ये आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसा दिखेगा। ये पोर्शन हुआ R, ये Mg, ये X। तो आप समझ लीजिए आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करा रहे हैं और साथ में NaOH। ये आपका यहाँ जो साइनाइड था ये रिमूव होगा। साइनाइड रिमूव होने के बाद में आपको क्या है, C डबल बॉन्ड O और साथ में CH2CH3, ये कंपाउंड यहाँ से C2H5 से मिल गया। इसको आप शॉर्ट में करके C2H5 भी बना सकते हैं। इस प्रकार से आपको मिला मीथाडोन। नेक्स्ट जो ड्रग हमें पढ़ना है दैट इज प्रोपॉक्सीफेन हाइड्रोक्लोराइड। सेम इसका और एक नाम है डेक्स्ट्रोप्रोपॉक्सीफेन। ये स्ट्रक्चर है, ये एक वाइट और ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, वाटर में सॉल्युबल है और फ्रीली सॉल्युबल है अल्कोहल में। इसका जो लीवो आइसोमर है वो ज़्यादा एक्टिव फॉर्म है। ये एक म्यू ओपियोइड रिसेप्टर एगोनिस्ट है। ये एक पोटेंट निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है एंटागोनिस्ट। और ये वीक सेरोटोनिन जो है उसका रीअपटेक को इनहिबिट भी करता है। मतलब ये ड्रग का दोनों फॉर्म बनता है, डेक्स्ट्रो एंड लीवो, बट लीवो फॉर्म इज एक्टिव फॉर्म, उससे हम लोगों को पोटेंट एक्टिविटी मिलती है। ये ड्रग जो है ये आपका म्यू रिसेप्टर के लिए एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट भी है, लेकिन किसके लिए, निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के लिए। और साथ में ये सेरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट भी करता है और ये मेटाबोलाइज हो जाता है डीमेथाइलेशन से। इसको हम कहाँ रखते हैं, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, यूज है, माइल्ड एंटी टूसिव प्रॉपर्टी है। इसके बाद ये एनाल्जेसिक है, ये सभी तरीके के पेन के लिए, ऑल टाइप ऑफ पेन के लिए एनाल्जेसिक है। और आप इसको पैरासीटामोल एंड एस्प्रिन ड्रग्स के साथ कॉम्बिनेशन थेरेपी में भी दे सकते हैं। इसके बाद में पेंटाजोकिन जो है उसका और एक नाम है फोर्टस्टार। ठीक है, ये देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में एक चेंज देखिए, ये आपकी एक 7 मेंबर्ड रिंग हो जाएगी ना, अभी तक आप 6 मेंबर्ड बना रहे थे, आपकी 7 मेंबर्ड रिंग है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए ये वाइट या ऑलमोस्ट वाइट ऑफ वाइट पाउडर है, स्पेरिंगली सॉल्युबल है वाटर में, इथेनॉल में सॉल्युबल है और स्पेरिंगली सॉल्युबल है ये आपके मिथाइलिन क्लोराइड में भी। यहाँ पर चेंज क्या आ गया, अभी तक आप म्यू रिसेप्टर की बात कर रहे थे, ये K1 रिसेप्टर का एगोनिस्ट है और साथ में वीक एंटागोनिस्ट होगा म्यू रिसेप्टर के लिए। इजीली GIT से एब्जॉर्ब हो जाएगा, लीवर से मेटाबोलाइज हो जाएगा और यूरिन से एक्सक्रीट हो जाएगा। इसका भी लीवो फॉर्म ज़्यादा एक्टिव है। इसके बाद में ये ड्रग जो है इसको भी आप वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करते हैं, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। ये ड्रग जो है इसका भी यूज किया, एनाल्जेसिक एजेंट है, माइल्ड टू मॉडरेट पेन और ये मेनिया रिड्यूस करता है। नेक्स्ट ड्रग है हमारा लीवोरफेन टार्ट्रेट। लीवोरफेन टार्ट्रेट नाम का जो ड्रग है उसके लिए ये यूज होता है। यहाँ पर आप देखिए तो इसका सिनोनिम्स क्या है, तो इसका सिनोनिम भी आपका लीवो डोरोमार नाम है। ठीक है, देखो लीवो आप यहीं से ले लीजिए, ये मतलब एल्फा। ठीक, ये ड्रग का स्ट्रक्चर है। थर्ड पोजीशन पे आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, फिर एन मिथाइल है और ये इसके साथ में मॉर्फिनेन, जो हमने देखा था कि CH3 सब्स्टिट्यूशन है तो मॉर्फिनेन नाम का नया स्ट्रक्चर बनता है। अभी तक आप क्या करते थे, ये 7 और 8 पोजीशन के बीच की जो डबल बॉन्ड थी वो रखते थे, अब वो ब्रेक हो चुकी है ना। तो इस स्ट्रक्चर में 7 और 8 पोजीशन पर बॉन्ड नहीं है, ये बॉन्ड टूट चुकी है। तो ये ड्रग जो है ये व्हाइट कलर का ओडरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर है, वाटर में सॉल्युबल है, अल्कोहल में सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है क्लोरोफॉर्म ईथर में, और मेल्टिंग पॉइंट 198 से 200 डिग्री के एग्जैक्टली 198 है, बट अराउंड दिस रेंज है। मैकेनिज्म कैसा है कि ये एगोनिस्ट है सभी म्यू के लिए, डेल्टा के लिए और कापा के लिए। मतलब आपका जो तीनों हैं म्यू, डेल्टा और कापा, सभी के लिए ये आपका एगोनिस्ट है।
और साथ ही साथ में ये सेरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन के इनहिबिटर के रीअपटेकिंग के लिए इनहिबिटर भी होता है। साथ में ये लीवर से मेटाबोलाइज होता है और इसका जो एक्सक्रीशन है ये ग्लूकोरनाइड के फॉर्म पे होता है। दैट मीन्स फर्दर मेटाबॉलिज्म जो है वो ग्लूकोरिनिडेशन से होता है। इसका स्टोरेज कैसा, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर है। और इसके बाद में यूज है, ये एक तरह का आपका नार्कोटिक एनाल्जेसिक एजेंट है। फिर इसके बाद में ये आपका माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए, सीवियर पेन के लिए यूज होता है। साथ में इसका जो डी फॉर्म है दैट इज यूज फॉर एंटी टूसिव प्रॉपर्टी। आपके लिए स्टूडेंट्स ये एंटी टूसिव थोड़ा नया वर्ड होगा जो 2-3 बार आ चुका है। ये ऐसे ड्रग्स होते हैं विच आर यूज टू प्रिवेंट कफ, तो उनके लिए हम लोग एंटी टूसिव वर्ड यूज करते हैं। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कफ को प्रिवेंट करते हैं, दे आर नोन एज एंटी टूसिव। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा ओवरऑल ऐसे एजेंट्स, ऐसे ड्रग्स जो नार्कोटिक और एनाल्जेसिक कैटेगरी के हैं। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। और अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर ये नोट्स अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।